नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं बीए बीएड फर्स्ट ईयर 2024 का ये मॉडल पेपर है। अभी परीक्षा होने वाली है 2026 में बीए बीएड फर्स्ट ईयर। आपका जो पहली बार एग्ज़ाम हो रहा है तो आपको थोड़ा ऐसा मन में घबराहट हो रही होगी, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज हम इस मॉडल पेपर को देखेंगे। इस प्रकार पेपर आता है और पेपर हार्ड नहीं आता, ज़्यादा कठिन नहीं होता, सरल ही होता है पेपर। तो इस तरीके से आपका पेपर आएगा। और किसी भी बात अभी कोई आपको संकोच हो तो आप बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे कुछ भी इससे संबंधित सवाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इस पेपर को लेके। सबसे पहले आपको रोल नंबर भरने हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये सब में आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। ये हिंदी लिटरेचर का जो फर्स्ट पेपर है वो है आपके हिंदी साहित्य का। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, रोल नंबर भरना है। परीक्षा में आपको बैठते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ नोट, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ वो आपको पढ़ना। क्या लिखा हुआ है, प्रश्न पत्र 3 भागों में विभाजित होगा, भाग अ, भाग ब और भाग स। सबसे पहले भाग अ में क्या लिखा हुआ है कि 10 अंक का हैं, प्रत्येक इकाई से दो दो कुल 10 प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, शब्द सीमा 30 दी गई है। यानी कुल 10 सवाल है, वो एक एक नंबर के 10 सवाल है। ठीक है, 10 अंक आपको यहाँ से मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। फिर यहाँ पर प्रश्न दिया गया है पहला, कबीर की वाणी किस ग्रंथ में संकलित है। तो कबीर की वाणी है वो बीजक नामक ग्रंथ है, उसमें संकलित है। उसके अलग अलग भाग है, साकी, शब्द, रमेणी। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया है, जायसी भक्ति काल की कौन सी काव्य धारा के कवि, यानी मलिक मोहम्मद जायसी है वो कौन सी भक्ति काल की काव्य धारा के कवि है। तो आपको याद रखना है सूफी काव्य धारा। उसके बाद तीसरा सवाल दिया गया है, हमारे हरी हारिल की लकड़ी पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसमें गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने अन्याय और अटूट प्रेम को दर्शाया है। उसके बाद दिया गया है कि तुलसीदास गुरु का नाम क्या था। तो आपको याद रखना है नरहरि दास। ठीक है, उसके बाद इसमें दिया गया है 5वां प्रश्न है, बिहारी रीतिकाल की किस काव्य धारा के कवि हैं। ठीक है, बिहारी रीतिकाल की किस काव्य धारा के कवि हैं, रीतिसिद्ध। हाँ, रीतिसिद्ध काव्य धारा की कवि तो है। उसके बाद दिया गया है घनानंद की 4 रचनाओं के नाम लिखिए। तो घनानंद की 4 रचनाओं के नाम लिखने हैं, जैसे सुजान सागर, सुजान हित, इश्क लता, वीर लीला, यमुना यश, पदावली, है ना, उनमें से आपको 4 ही लिखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 7वां सवाल है, मीरा की भक्ति किस भाव की थी, यानी मीरा की भक्ति है वो किस भाव की थी। तो आपको याद रखना है माधुर्य भाव। उसके बाद 8वां सवाल है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम है। पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ लिखा उसके रचयिता कौन है, लेखक कौन है। तो आपको याद रखना है चंद बरदाई, है ना। पृथ्वीराज तर्त्य, पृथ्वीराज स्वान आपने जीके वगैरह पढ़ा होगा। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, रहीम का पूरा नाम लिखिए। तो रहीम का पूरा नाम क्या है, अब्दुल रहीम खान खाना। उसके बाद 10वां सवाल है, भूषण के प्रसिद्ध 3 ग्रंथ के नाम लिखिए। तो आपको याद रखना है शिवराज भूषण, शिवा बावनी और 17 साल दशक। उसके बाद आता है भाग ब, और इसके तो बड़ी बड़ी व्याख्याएं, तो आप खुद इसको पढ़ लेना। अगर आप पढ़ना चाहते हैं पूरा मॉडल पेपर तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। उसमें आपके जो भी बहुत सारे मॉडल पेपर है 2023, 24, 25, वो सभी को मिला के एक बड़ा वीडियो बनाऊंगा। उसमें हम सभी सवालों को हल करेंगे। उसको एक बार पढ़ लेना तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। आपने नोट्स सीरीज़ वगैरह कुछ नहीं पढ़ा है, आप वो वीडियो भी देखोगे तो आप आराम से पास हो जाओगे, क्योंकि हम उसमें बहुत सारे मॉडल पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार आएगा, आप थोड़ा देख लो। भाग ब अथवा में आपको दिया गया क और ख, इनमें से आपको व्याख्या करनी है। उसके अलावा ये दिया गया है इकाई द्वितीय में, इसमें भी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। ये इकाई तथ्य है, इसमें भी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। और इकाई इशार, इसमें आपको प्रश्न करने दिए गए। देखो अथवा में 2 प्रश्न दिए गए हैं क और ख, इनमें से एक सवाल करना है। उसके अलावा इकाई 5 में दिए गए हैं क और ख में, उनमें से आपको
एक सवाल करना है। रहीम की काव्य कला पर टिप्पणी लिखिए या देव के जीवन तथा कृतियों का परिचय दीजिए। उसके बाद भाग स, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है, शब्द सीमा 500 है। तो इनमें से आपको सवाल दिए गए हैं कितने, 2 इधर दिए गए और 3 ये, यानी 5 में से आपको कितने करने हैं, 3। 30 अंक आपको यहाँ से मिलेंगे। और आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपके पेज कम से कम 20 से तो ज़्यादा ही होने चाहिए। आपको कुछ नहीं आता है तो कुछ भी लिख दो, बड़े सवालों में जो भी मन में आता है वो भर दो, लेकिन आपको पेज भरने हैं, खाली नहीं छोड़ना है। ये बात आपको ध्यान रखना है, तो आप आराम से पास हो जाओगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। उस वीडियो में हम बहुत सारे मॉडल पेपर को हल करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।